पत्रकार तो ना कहो आप उसको, पत्रकार किस लिए कह रहे हैं आप उसको? वो पत्रकार नहीं है ना, ब्लैकमेलर है वो। अब हमारी प्रोसिक्यूशन स्टोरी के हिसाब से वो ब्लैकमेलर है। तो फिलहाल जो महिला तहसीलदार थी उसका वकील हमारे साथ अभी मौजूद होगा और सारी की सारी बातचीत करेंगे उस मामले में क्या कुछ चल रहा है। कभी 2.5 लाख का आरोप लगा है पत्रकार के ऊपर ब्लैकमेलिंग का। 2.5 लाख से वो 5,000 वाला मामला समझ में नहीं आता। दो व्यक्ति 2.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए लेता है, वो 5,000 में कैसे, ये थोड़ा समझ नहीं आया। ऐसे एक्सीडेंट में थी तो उसके कुछ नीचे वाले जो हिस्से थे वो उनके ऊपर कपड़ा वगैरह वो नहीं पहने हुए थी वो, तो इसने उनकी जो है वहाँ से फोटोग्राफ्स लिए। फोटोग्राफ्स लेने के बाद जब उसके पेरेंट्स आए तो उनको कहा कि भाई मैं आपकी बच्ची के फोटोग्राफ ले चुका हूँ, इनको डालूंगा इंटरनेट पे। तो उन्होंने कहा भी ना डालिए। तो उनसे ये इंटरनेट पे ना डालने के एवज में उनसे 5,000 रुपये इसने एक्सट्रैक्ट किए। सर फिर ये जो एफआईआर करवाई है ये कैथल के व्यक्ति ने क्यों करवाई? ये उसके माता पिता ने करवानी चाहिए। ऐसा जब वो बाहर आई मजबूरी में निकल के तो ये बार बार के बाथरूम से निकाल के लाए हैं। हम बाथरूम से खींच के लाते हैं, लोग बाथरूम में जाते हैं, हम बाथरूम से निकाल के लाए हैं। लेकिन सर पूरी वीडियो देखी है, आपने भी देखी होगी, हमने भी देखी है, जनता ने भी देखी है। कहीं भी उसको टच भी नहीं किया शायद उसने, और छेड़खानी फिर कैसे होगी? अभी तक आकर्षण की जमानत नहीं हुई है। और जो वीडियो बनाई थी वो कितनी गलत थी कितनी सही थी, कई धाराएं ऐसी भी बताई गई हैं जो बोल रहे हैं दूसरे वकील नाजायज लगाई गई। धाराएं कोई भी नाजायज नहीं लगाई गई हैं, बल्कि पुलिस ने कम धाराएं लगाई हैं। असल में भाई गजब हरियाणा मीडिया चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने रवि नागर की राम राम। तो भाई फिलहाल करनाल के अंदर मौजूद हैं और जो पत्रकार है करनाल का, जो जनता का पत्रकार है आकर्षण उपल, उस मामला में एक नई अपडेट आई है, एक नई एफआईआर करी गई है किसी व्यक्ति द्वारा जो कैथल का है और कुरुक्षेत्र का मामला है। करनाल के अंदर फिलहाल उसकी कार्रवाई होने लग रही है। तो फिलहाल जो महिला तहसीलदार थी उसका वकील हमारे साथ अभी मौजूद होगा और सारी की सारी बातचीत करेंगे उस मामले में क्या कुछ चल रहा है। और जो महिला तहसीलदार की जो वीडियो बनाई थी उसमें पूछेंगे जो विनय बंसल है उसकी तरफ से, यानी कि जो महिला तहसीलदार उसका वकील है, और सारी की सारी बातचीत करेंगे। जो आकर्षण उपल ने वीडियो बनाई थी उसमें कितना गलत था कितना ठीक था, और कई धाराएं ऐसी लगाई हैं जो नहीं लगानी चाहिए या लगानी चाहिए, जो भी है वो सारी की सारी बातचीत आप वकील साहब तक करेंगे। तो एक बार साथ के साथ आ जाओ। और जो विनय बंसल वकील है महिला तहसीलदार का, उससे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आखिर 8 मई को जो पत्रकार आकर्षण उपल जेल के अंदर गया था, अभी तक जमानत नहीं हुई। एक केस और नया दर्ज हो गया है पोक्सो के तहत, उसमें ही पूछेंगे क्या कुछ कार्रवाई है। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार। हाँ तो क्या कुछ कहना चाहोगे? जो एक बार स्टार्टिंग तक मामला पूछेंगे। अभी तक आकर्षण की जमानत नहीं हुई है और जो वीडियो बनाई थी वो कितनी गलत थी कितनी सही थी, कई धाराएं ऐसी भी बताई गई हैं जो बोल रहे हैं दूसरे वकील नाजायज लगाई गई है। धाराएं कोई भी नाजायज नहीं लगाई गई हैं, बल्कि पुलिस ने कम धाराएं लगाई हैं। असल में इसके अलावा भी ये मैटर बड़ा सीरियस मैटर है। जो उसने कार्रवाई की है वो बड़ी सीरियस है और सख्त कार्रवाई है। मुझे नहीं पता कि दूसरे वकील क्या कह रहे हैं। देखो उनका अपना प्रेरोगेटिव है, वो अगर एक्यूज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उनको बढ़िया तरीके से उनको रिप्रेजेंट करने का राइट है। और वो ये कहने का भी उनको राइट है कि भी जो धाराएं पुलिस ने लगाई हैं वो गलत लगाई है, नाजायज लगाई है, और ये केस भी गलत है, उनको कहने का राइट है। मगर सवाल तो ये है कि डॉक्यूमेंट्स ऑन फाइल क्या है, एफआईआर के कंटेंट्स क्या हैं, और कोर्ट का रिस्पांस है उसके बदले में वो क्या है। अगर वो वकील ये कहते हैं कि जी इसमें केस गलत दर्ज हुआ है, तो अगर वो कहते हैं गलत दर्ज हुआ है तो कोर्ट से खारिज करा लें उसको। बिल्कुल। अगर वीडियो की बात करें तो वहाँ उसका वीडियो का टाइटल गलत था, जैसे बाथरूम जैसे शब्द का यूज किया गया, या पूरी वीडियो गलत थी, या गलत नहीं था, इंटेंशन गलत थी। इंटेंशन शुरू से ही, क्योंकि ये कोई पहला वाक़ा नहीं है, इस आदमी का काम शुरू से ही ब्लैकमेलिंग का रहा है। और ब्लैकमेलिंग के लिए लोग आमतौर पे सामने नहीं आते। सारे शहर में ब्लैकमेलिंग के लिए ये आदमी बदनाम है। हर आदमी दबे छुबे शब्दों में यही कहता है कि भाई ये आदमी ब्लैकमेलिंग करने का आदी है। पहले ही नरेंद्र शर्मा एक्साइज इंस्पेक्टर जो था उसको ब्लैकमेल करके इन्होंने लाखों रुपए उससे एक्सट्रैक्ट कर लिए। उसने भी तंग आने के बाद, जब एक्सट्रैक्ट करने के बावजूद भी इसने उसकी एक वीडियो चला दी, तो वो
पहले चलाने की धमकी दी, उसके बदले में पैसे एक्सट्रैक्ट कर लिए। जब उसके बाद वो सक्सेसफुल होने में और पैसे नहीं मिले उसको, उसने उठा के उसकी वीडियो को चलाया। उसके बाद तंग आने के बाद उसने उसकी वीडियो को रिकॉर्ड करके भाई ये पैसे मांग रहे हैं, और एक ये मिस्टर आकर्षण उपल, इन तीनों ने उसको हरास किया, उससे पैसे एक्सट्रैक्ट किए। उस पे इसके खिलाफ FIR दर्ज है, और उसके अंदर जो है सेशन जज करनाल का ऑर्डर है। श्री नरेश कुमार सिंघल जी सेशन जज करनाल थे उस टाइम पे यहाँ पे, उन्होंने लिखा कि भाई ऐसे आदमी को स्ट्रिक्टली उसको विद आयरन हैंड डील किया जाना चाहिए। ऐसे आदमियों की बेल की एंटाइटलमेंट ही कोई नहीं है। वो बेल जो है हाई कोर्ट से जाके उनकी बेल हुई है ह्यूमैनिटेरियन उस पे ग्राउंड पे कि भाई कोई भी अपनी दृष्टि से देखेंगे। तो ये आदमी आज ये कहे कि जी हम तो ब्लैकमेलर है नहीं, ये ब्लैकमेल की इनकी इंटेंशन शुरू से है, कोई पहला केस नहीं है। पहले एक वो थे अपने तहसीलदार थे मिस्टर आनंद रावल, वो तहसीलदार लगे हुए थे मोरनी में। एक प्रॉपर्टी इसने और इसके किसी एक साथी ने वो परचेज कर ली कोई मोरनी हिल्स के बिल्कुल नीचे, पहाड़ियों के नीचे, और उसके अंदर रजिस्ट्री में लिखवा दिया कि वो जो प्रॉपर्टी है वो सड़क के ऊपर लगती है। वो सड़क के ऊपर किसी विडो के कब्जे में एक लैंड थी, उसका नंबर कुछ और था। इन्होंने जो प्रॉपर्टी परचेज की औने पौने दामों में, वो कहीं किसी नीचे खाई में थी, और ये चाहते थे कि उस पर रजिस्ट्री में ये लिखा जाए कि कब्जा मौके पे सड़क के ऊपर लिया गया है। तहसीलदार मोरनी उस टाइम जो अवेलेबल थे श्री आनंद रावल जी, उन्होंने मना किया कि भाई मैं इस रजिस्ट्री को बिल्कुल एग्जीक्यूट नहीं करूंगा, क्योंकि आप ये जो लिखते हैं कब्जा सड़क के ऊपर लिया गया है, ये जो नंबर आपकी रजिस्ट्री में लिखा हुआ जिसको आप परचेज करना बताते हैं, ये नंबर सड़क के ऊपर पड़ता ही नहीं है। इन्होंने उसको प्रेशराइज किया, उसने इनकार किया, तो इन्होंने ठा के उसके बारे में छापना शुरू कर दिया कि ये एड्स का मरीज है, इसकी वाइफ भी एड्स की मरीज है, उसका कोई साथी था उसके बारे में भी लिखा कि ये एड्स का मरीज है। ये तो हैबिचुअल है इस किस्म के लिखने के। एक ऑफिसर को महिला जो तहसीलदार है उसने छेड़खानी का भी धारा लगवाई। मैं वही बता रहा हूँ आपको कि उसके बाद जो वाक़ा आया वो एक महिला तहसीलदार के ऊपर जबरदस्ती रजिस्ट्रियां करा के, अब होता क्या है कि भाई कोई भी आदमी वहां पे जाए, उसको टोकन लेना है, टोकन लेके तहसीलदार के सामने पेश होकर अपनी रजिस्ट्री करा लेगा। आप जबरदस्ती किसी एक ऑफिसर को फोर्स करें, एक सब रजिस्ट्रार है, रजिस्ट्री करने के लिए वो बैठा हुआ है वहाँ पे, आप उसको फोर्स करेंगे नहीं हम पत्रकार हैं, हमारा काम होना चाहिए, हमारे पास टोकन है नहीं है, हमारे पास क्या है क्या नहीं है, नहीं जो हम कहते हैं वो करना है आपने। तो वो कहते हैं कि नहीं हम तो रूल से चलेंगे, टोकन हो तो आओ। तो वो उसको ज़बरदस्ती फोर्स कर रहे थे, और ज़बरदस्ती फोर्स करने के बाद बाउंसर ले रहा है ये आदमी, बाउंसर लेके वो अपने रिवॉल्वर्स ले वहाँ पे जाएं, और फोर्सफुली उसके पिछले गेट को उसने इन्होंने कुंडा लगा दिया, उसको बोल्ट कर दिया। उसको बोल्ट करने के बाद उसके आगे से एंट्री करके जो है ना, वो अपने जो ऑफिस के साथ कनेक्टेड रूम था उनका, वो तहसीलदार उसके रूम में बैठी हुई थी, उसको उन्होंने दरवाजे ज़बरदस्ती खोला उसको, फिर उसके बाथरूम को उसको वो किया उन्होंने। और जब वो बाहर आई मजबूरी में निकल के, तो ये बार के बाथरूम से निकाल के लाए हैं, हम बाथरूम से खींच के लाते हैं, लोग बाथरूम में जाते हैं, हम बाथरूम से निकाल के लाए हैं। लेकिन सर पूरी वीडियो देखी है, आपने भी देखी होगी, हमने भी देखी है, जनता ने भी देखी है, कहीं भी उसको टच भी नहीं किया शायद उसने, और छेड़खानी फिर कैसे होगी? छेड़खानी या कुछ वो नहीं है। सवाल ये है कि एक शब्द जो है वो किसी के आदमी के हार्ट को घायल कर सकता है। आप किसी महिला के बारे में कोई ऐसा शब्द कर दें कि मैं इस महिला को बाथरूम से खींच के लेके आया हूँ, वो तो टच करने से ज़्यादा खतरनाक है। एक महिला अधिकारी एक कोर्ट में बैठी है, वो उसकी कोर्ट भी है तहसीलदार की, सब रजिस्ट्रार भी है, वो कोर्ट भी है उसकी। उस कोर्ट में आप उसको बाथरूम से खींच के लाएंगे क्या? और ये कहेंगे कि हम उसको बाथरूम से खींच के लाएंगे? चलो सर उसकी सजा उसको मिल रही है, लेकिन अब एक कोई सजा नहीं सर, एक केस और हो गया उसके ऊपर है, वो पुराना केस। बार बार कुछ लोगों द्वारा ये कहा जा रहा है कि उसकी सजा उसको मिल चुकी है। ये जो जेल में रहना जो है वो सजा नहीं है, वो तो उसकी बेल एप्लीकेशन का प्रोसेस है। बेल एप्लीकेशन उन्होंने लोअर कोर्ट में लगाई कि सर ये चौथा पिलर है, चौथे पिलर को जो है ना अंदर रखा जा रहा है, वो सच्चाई उजागर कर रहे थे। तो कोर्ट ने देखा भाई बाथरूम से तहसीलदार को निकाल के लाना तो सच्चाई उजागर करना नहीं होता। सच्चाई उजागर करने के और बहुत सारे तरीके हैं। अगर एक सब रजिस्ट्रार मनमानी पे उतर आई है, जैसा कि उनका कहना था, हालांकि ये बात बिल्कुल गलत थी, अगर वो मनमानी पे उतर आई है तो आपके पास ऑप्शन है, आप जाएं डीआरओ को कंप्लेंट करें, डीडीपीओ को कंप्लेंट करें, एसडीएम को कंप्लेंट करें, डिप्टी कमिश्नर को कंप्लेंट करें। सारा एडमिनिस्ट्रेशन मिल गया तो उसके ऊपर कमिश्नर बैठा है, कमिश्नर के ऊपर फाइनल कमिश्नर है, कहीं तो जाएं आप। आपकी कोई ऐसी शिकायत नहीं कि ये सब रजिस्ट्रार जो है ठीक काम नहीं कर रही है, उसके बावजूद आप जबरदस्ती उसको कहें कि हम उसको बाथरूम से खींच के लाएंगे, आप जबरदस्ती कौन रहे? उसको सजा मिल जाएगी। लेकिन अभी जो कुरुक्षेत्र का एक केस है 1 साल पुराना, उसमें जो दुर्घटना हुई थी उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है, और एक कैथल का व्यक्ति दर्ज करा देता है। उसके अंदर मैटर इन इशू क्या है कि ये आदमी यहाँ से जब जैसी ऐसी चीजों को ढूंढने के शिकारी हैं, ये ढूंढ रहे होते हैं कि कैसे एक स्कूल वाले पे प्रेशर बनाया जाएगा। एक बच्ची एक स्कूल की बस से गिर गई है, जब उसको पहले स्कूल
वाले को टच करेंगे। अगर वो हाँ भरेगा कि हाँ मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ, तो उनसे वो करेंगे, रैंसम करेंगे। अगर वो नहीं करेगा तो उसकी वीडियो चलानी शुरू करेंगे। वीडियो चलाने के बाद वो अंडर प्रेशर हो जाता है, और नहीं होगा तो वहां से कुछ ना कुछ एक्सट्रैक्ट करेंगे। पर्पज तो ये एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपके पास करनाल में इतना काम है, आप कुरुक्षेत्र तक पहुंच पा रहे हैं, और आपके पास कौन सा ऐसा लाइसेंस है जिससे कि आप इस तरीके के काम कर रहे हैं। सवाल इस बात का है कि आप घटना की कवरेज करें। आपने घटना की कवरेज के लिए जब ये आदमी वहां पे गया, एज पर एफआईआर का वर्षन और जो पुलिस की आज तक की जांच है, वो पुलिस की जांच ये है कि ये आदमी वहां गया, उस टाइम पे उसके पेरेंट्स अवेलेबल नहीं थे। इसने जाके वहां पे, क्योंकि जो बच्ची थी वो एक्सीडेंट में थी, तो उसके कुछ नीचे वाले जो हिस्से थे वो उनके ऊपर कपड़ा वगैरह वो नहीं पहने हुए थी वो, तो इसने उनकी जो है वहां से फोटोग्राफ्स लिए। फोटोग्राफ्स लेने के बाद जब उसके पेरेंट्स आए तो उनको कहा कि भाई मैं आपकी बच्ची के ये फोटोग्राफ ले चुका हूँ, इनको डालूंगा इंटरनेट पे। तो उन्होंने कहा भी ना डालिए। तो उनसे ये इंटरनेट पे ना डालने के एवज में उनसे 5,000 रुपये इसने अटैक्ट किए। सर फिर ये जो एफआईआर करवाई है, ये कैथल के व्यक्ति ने क्यों करवाई? ये उसके माता पिता ने करवानी चाहिए। ऐसा है, उनके माता पिता ने तो इसको 5,000 रुपये दे दिए इस बात के लिए कि रोकने के लिए भी नहीं आपने ऐसा ना करें। और जो आगे की वाली घटना थी उसके बारे में इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, इसको तो बात को यही रखते हैं, मैं आपके इंटरनेट पे नहीं डालूंगा। उसके माँ बाप का वहाँ पे इंटरव्यू लिया कि जी आपकी बच्ची के साथ ये हो गया, उन्होंने कहा हाँ ये हो गया, स्कूल वालों ने नहीं किया, उसने अपना काम वहाँ पे वो किया। मगर जब एक आदमी ने उसको देखा कि भाई एक बच्ची का वीडियो दिखाया जा रहा है जिसके अंदर के बच्ची के निचले उस पर एक सिर्फ डायपर बांधे हुए बच्ची पड़ी हुई है, और उसको बार बार टच करके बिल्कुल नजदीक लेके जा रहा है। एक छोटी नाबालिग बच्ची है, उसकी एज भी 4-5 साल से ज्यादा नहीं है, और उस बच्ची को आप इस तरीके की इस कंडीशन में क्यों दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? जब अस्पताल प्रशासन ने इनको कहा कि भाई आप इस किस्म से वीडियो ना बनाएं इस बच्चे की, ये इस बच्ची जिस कंडीशन में है आपके लिए ठीक नहीं है ये, तब ये कहते हैं कि जी हमें रोकने वाला है कौन? हम तो कुछ भी काम कर सकते हैं, भाई आपको कौन लाइसेंस दे रहा है कि आप किसी उसमें बढ़ जाएं? कोई हॉस्पिटल भी है, एक प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो आपकी घर की प्रॉपर्टी थोड़ी, कोई पब्लिक प्रॉपर्टी थोड़ी है जिसके अंदर जब मर्जी आप जाएं किसी के रूम में जाके एंटर कर जाएं। वो वहाँ रुकना चाहिए था उसको, और जबरदस्ती कर रहे हैं। और वो जो अब वो आया है जिसके अंदर कि भाई वो जो इसने अपने पेन ड्राइव में रखे हुए थे हिमाचल में, उसके लिए कोर्ट में अप्लाई किया कि इससे जो पैसे की रिकवरी करनी है, जो इसने मनी एक्सट्रैक्ट की, और जो इसने पेन ड्राइव में वो वीडियो ऑडियो जो फोटोग्राफ बना के रखी हुई थी, उन फोटोग्राफ्स को वहाँ पे हिमाचल में रखा हुआ था इसने, तो उनको लेना है। एप्लीकेशन लगी तो कोर्ट ने कहा कि भाई इस काम को पुलिस अपने आप भी सर्च कर सकती है। और 7 दिन का रिमांड मांगा गया था, लेकिन 4 घंटे का टाइम मिला। वही बता रहा हूँ, 7 दिन का रिमांड मांगा, नहीं 4 घंटे का टाइम तो मिला था मौके पे जाके लोकेशन के लिए वो करने के लिए। जो 7 दिन का रिमांड था लोअर कोर्ट ने डिक्लाइन किया। कभी 2.5 लाख का आरोप लगा है पत्रकार के ऊपर ब्लैकमेलिंग का। 2.5 लाख से वो 5,000 वाला मामला समझ में नहीं आता। 2 व्यक्ति 2.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए लेता है, वो 5,000 में कैसे, ये थोड़ा समझ नहीं आया। ऐसा है कि ये तो कोई बात नहीं हुई। एक डॉक्टर जो है किसी ऑपरेशन की फीस 5 लाख रुपए ले लेता है, किसी मरीज को ठीक करने के लिए 5,000 भी ले लेता है। ये तो जहाँ पे एक पत्रकार तो ना कहो आप उसको, पत्रकार किस लिए कह रहे हैं आप उसको? वो पत्रकार नहीं है ना, ब्लैकमेलर है वो। अब हमारी प्रोसिक्यूशन स्टोरी के हिसाब से वो ब्लैकमेलर है, तो वो अपने हिसाब से कह रहे हैं। वो 1 साल के बाद कैसे उठता है? वो पहले क्यों नहीं उठा? जब जेल में अंदर जाने के बाद क्यों उठा? जेल में अंदर जाने के बाद नहीं है। एक कैथल के सुरेंद्र कुमार नाम के आदमी ने वो वीडियो देखी। उसने वीडियो देखने के बाद ये पाया कि भाई इसके अंदर जो है, जो पोस्को के जो वो स्पेशली प्रोविजंस हैं उनकी वायलेशन नजर आती है, और इसके अंदर जो है इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इसकी इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए, और जो डिफॉल्टर है उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की, और पुलिस ने जांच शुरू करने के बाद सबसे पहले इस आकर्षण उपल को एक्यूट नहीं वो किया, ट्रीट नहीं किया। सबसे पहले उसके पेरेंट्स को वो किया, उनके पेरेंट्स से पूछा कि भाई क्या घटना हुई थी, आपके पास क्या बात हुई। तब उन्होंने बताया कि ये आदमी मेरे से इस तरीके से पैसे एक्सट्रैक्ट कर चुका है। तब पुलिस ने जो है उसको दोषी उसके बाद वो किया कि भी ये काबिल जुर्म जो है, गिरफ्तारी के लायक जो है ऑफेंस जो है कमिट हो चुका है। ये तब इसके प्रोसेस किया, गिरफ्तारी का प्रोसेस शुरू किया। पोक्सो एक्ट है वो, जो जिस लड़की के साथ रेप हो जाए, यौन उत्पीड़न, उसके खिलाफ होता है ये, या क्या मामला है? रेप के लिए पोक्सो नहीं है, यौन उत्पीड़न आ गया ना। जब आप उसकी न्यूड, अगर आप एक बच्ची लेटी हुई है, आप उसकी जाके वहाँ पे उसके फोटो कोई क्लिक कर ले विदाउट एनी परमिशन, और उनको जो है ना वो करें अपने उस पे, तो वो जो है ना पोक्सो उसमें आता है। वो वीडियो हमने भी देखी, उसमें तो सर कुछ ऐसा नहीं है, कोई अलग से है क्या? वो वीडियो तो उसने बाद में बनाई। और ये तो आपको पता ही है कि आकर्षण उपल तो ऑडिटिंग करने के लिए तो था ही। जो वो तहसीलदार वाला मैटर था उसमें भी तो यही आया था कि 45 मिनट में हमने इसको बनाया, 45 मिनट में बनाया। जब कोर्ट में पेश हुई तो पता लगा 13 मिनट में। तो हमने यही तो कहा कोर्ट को कि भाई ये 13 मिनट जो दिखाया जा रहा है, बाकी 45 मिनट की बाकी वीडियो रिकॉर्डिंग कहाँ गई?
तो बाकी वीडियो रिकॉर्डिंग इसने एडिट कर दी थी। तो इसी तरीके से ये मैटर भी है, इसके अंदर भी एडिटिंग कर करके पेश करते हैं ना, ये है इनका वे ऑफ वर्किंग। तो भाई फिलहाल जो है महिला तहसीलदार है उसका विनय बंसल वकील है, और आपने सारी की सारी बात सुन ली। बाकी आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दियो। जय हिंद, जय भारत।